दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का PSL 6 में फातिहाना आगाज। इब्तदाई मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स से 7 विकेटों से बासानी जीत लिया। किंग्स ने कोयटा की पूरी टीम 121 रन पर आउट कर दी। गेल के सिवा कोई क्रीज पर ठहर नहीं सका। अरशद इकबाल के 3 शिकार। कराची की टीम ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। क्लॉक की उम्दा बैटिंग। आज 2 मैच खेले जाएंगे। कलंदर्स और ज़ल्मी दिन 2 बजे, यूनाइटेड और सुल्तान शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। खत्म हुआ क्रिकेट दीवानों का इंतजार, फिर आ गई PSL की बहार। नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार इफ्तिताही तकरीब। नसीबो लाल, आयमा बेग और आतिफ असलम समेत नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। तकरीब में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रोशनियों और रंगों से समा बन गया। हजारों अमरीकी फौजियों का वैक्सीन लगवाने से इनकार। अफसरों का कहना है अहलकार वैक्सीन से मुतल्लिक अफवाहों पर ध्यान न दें। एयरफोर्स के मेजर जनरल जेफ टेलीफेरो की कांग्रेस को ब्रीफिंग। बोले फौज के 2/3 अहलकार वैक्सीन लगवाने पर तैयार। बाज फौजियों ने इंटरनेट पर अफवाहों की वजह से इनकार किया। एक और बर्ड फ्लू ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रूस में बर्ड फ्लू से मिलते जुलते वायरस की इंसानों में तस्दीक। रूसी हुक्काम के मुताबिक बर्ड फ्लू की किस्म H5N1 का इंसानों में पहला केस रिपोर्ट हुआ। बीस पोलिंग स्टेशनों के नताज बदलने का खदशा। NA-75 का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बार बार कोशिश के बावजूद प्रेजाइडिंग अफसरों से राब्ता ना हुआ। IG और डिप्टी कमिश्नर से राब्ते की कोशिश पर जवाब ना मिला। प्रेजाइडिंग अफसर गैर मामूली ताखीर से सुबह 6 बजे पोलिंग बैग्स लाए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की मामले की तहकीकात। तलबी के बावजूद 23 प्रेजाइडिंग अफसर ना पहुंचे। कैसे वोट चोरी हुए, वोट के डब्बे चोरी हुए, वोट के जिनको बैलेट बॉक्सेस कहते हैं, बक्से कहते हैं, वो चोरी हुए। कभी किसी ने सुना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला ही चोरी हो गया? वैसे खुशगवार हैरत हुई है मुझे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया। नौशहरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा। नून लीग का NA-75 डस्का के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालिबा। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत का आलाकार नहीं बनेगा। वोट और बक्सा चोरी होने का सुना था, अमला चोरी होना पहली बार सुना। नून लीग धांधली के मुबैना सबूत भी सामने ले आई। मजीद कहा नौशहरा में शेर ने घर में घुसकर मारा। इलेक्शन कमीशन की तारीफें, इंतजामिया की नाहली और धांधली का वाबेला। शिबली फराज का कहना है मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात का मजमुआ थी। अगर इंतजामिया नाअहल है तो फिर धांधली कैसे हुई? जो इलेक्शन ये जीते वो शफाफ, जहां हारे वहां धांधली का शोर। अवाम उनकी मुनाफकत से बेजार हो चुके। NA-75 का इलेक्शन PTI जीत गई। नून लीग ने अवाम के लूटे पैसे से वोट खरीदे। फिरदौस आशिक का इल्जाम। कहा राजकुमारी नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की फतह करार देती हैं। डस्का में धांधली का रोना रोती हैं। डस्का के वोटरों ने मनशियात फरोशों के खानदान को शिकस्त दी। नून लीग ने फायरिंग करके 2 बेगनाहों को कत्ल किया। पहले नौशहरा में मुखालिफों को जितवाया, फिर अपनी पार्टी की शिकस्त का जश्न मनाया। सूबाई वजीर लियाकत खटक के बेटे और हामियों का मानकी शरीफ में जश्न और हवाई फायरिंग। वजीर आला ने परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को सूबाई काबीना से निकाल दिया। बरतरफी के बाद कारकुनों की लियाकत खटक पर गुलपाशी। लियाकत खटक कहते हैं उनकी वजारत में मुदाखलत इख्तलाफ की वजह बनी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नाअहल और नाजायज हुकूमत का खात्मा जरूरी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान 18वीं तरमीम खत्म करके सूबों को कॉलोनियां बनाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के खात्मे से बहरान पैदा हुआ,
तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। चेयरमैन की पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर अली मदद जतक से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी बरादरान से अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। शुजात हुसैन और परवेज इलाही का सेनेट के लिए उम्मीदवार। हफीज शेख की भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी शुजात कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजद करना चाहते हैं। नैब का सलीम मांडवीवाला के दोस्त एजाज हारून के अहले खाना से तहकीकात का फैसला। साबिक MD PIA एजाज हारून किडनी हिल्स प्लॉट्स रेफरेंस में शरीक मुलजिम नामजद है। ज़राए के मुताबिक नैब एजाज हारून के अहले खाना के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात कर रहा है। हलीम आदिल शेख के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची की अदालत ने 25 फरवरी तक जेल भेज दिया। कमरे से सांप निकलने की तहकीकात भी जारी। टीम ने कैमरों की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है हलीम आदिल के सांप के मुतालिक इल्जाम की तहकीकात की जा रही हैं। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिखर गई। बर्फबारी का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक तरफ कई शहरी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते रहे, दूसरी जानिब बाज़ इलाकों में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। और लंदन फैशन वीक के डिजिटल शो में नित नए फैशन की बहार। मॉडल्स ने मुख्तलिफ रंगों वाले मुनफरिद मलबूसात के साथ कैटवॉक करके शो लूट लिया। हाई बूट, रंग बिरंगी जैकेट्स और अनोखे डिजाइन फैशन शो की खास पहचान थे।